हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, और जिसके अंतर्गत आज का हम लोगों का टॉपिक क्या है तो व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। यह क्लास जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। और यह क्लास 1 to 5 से लेकर 11 12 तक जितने भी इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे इस सीरीज से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिएगा, और पिछली क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो जो 17 अक्टूबर 1940 को कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? तो विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है। कहां से? तो महाराष्ट्र के पवनार से इसका शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके प्रथम, द्वितीय और तृतीय सत्याग्रही याद रखने हैं। पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। एक सेकंड, विनोबा भावे। दूसरे नंबर के कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ठीक है। ये तीनों सत्याग्रही थे। सबसे पहले कौन थे? तो विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद में ब्रह्मदत्त। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है आयोग कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो यही क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1940 यानी 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर ब्रह्मदत्त। ठीक है। यह प्री एग्जाम जो हुआ था, री एग्जाम भी कह सकते हैं, 2022 में, ठीक, उसके अंदर ये पूछा गया था। फिर इसके जस्ट बाद में 2023 में एग्जाम हुआ था TRE 1.0 का, उसके अंदर भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ हुआ, जिसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और तृतीय मतलब तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यही है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो विनोबा भावे के द्वारा इसको आरंभ किया गया। ठीक है। कहां से? तो महाराष्ट्र के पवनार से। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही कौन थी? मतलब इनमें से कौन थी? तो सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे या सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे? विनोबा भावे। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है। प्रथम सत्याग्रही थी। और उसके बाद में इनके द्वारा जो है 1951 में आंध्र प्रदेश के, कहां पे? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली, अब ये आंध्र प्रदेश का नहीं रहा, अब जब बंटवारा हो गया तब कहां पहुंच गया? तेलंगाना में। पोचमपल्ली स्थान पर इन्होंने जो है भूदान आंदोलन चलाया। भूदान आंदोलन। ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है CTET में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही
कौन थे? तो ये वाला क्वेश्चन हम कई बार देख चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मदत्त। पहले कौन थे? तो विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना कब हुई थी? तो 17 अक्टूबर 1940 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट हुआ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रधान सत्याग्रही कौन थी? तो कौन थी? विनोबा भावे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया था? तो कहां से किया था? पवनार, महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो सर्वोदय शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, पंडित नेहरू जी यानी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, विनोबा भावे जी, या फिर जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो किसके द्वारा जो है पहली बार इसका उपयोग किया गया था? ठीक है, सर्वोदय शब्द का, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और जो विनोबा भावे हैं वो गांधी जी के विचारक हैं, मतलब उनके आदर्शों से काफी ज्यादा प्रभावित थे और आगे चल के इन्होंने भूदान आंदोलन भी चलाया था 1951 में। जयप्रकाश नारायण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यह वह व्यक्ति हैं, इन्होंने जो असहयोग आंदोलन हुआ था उस दौरान इनके एग्जाम में 20 दिन बचे हुए थे, उन्होंने फिर इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद में जो बिहार विद्यापीठ जो 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी उसमें एडमिशन लिया। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब यहाँ से क्रिप्स मिशन के बारे में स्टार्ट है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचा? तो क्रिप्स मिशन जो है वो दिल्ली कब पहुंचा? तो 23 मार्च 1942 को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो 11 मार्च 1942 को घोषणा की गई और 23 मार्च 1942 को जो है यह मिशन भारत में पहुंचा। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्या है? तो यह कोटेशन है और किसके द्वारा कहा गया है? क्या है कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था, लेकिन एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द जो है किसके द्वारा कहे गए थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा कहे गए थे। ऑप्शन बी इसका सही है। यह बीपीएससी सीडीपीओ का जो एग्जाम होता है वहां पे बिहार में उसके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक है। ठीक है, अब देखो यहां तक तो सभी को पता होता है पोस्ट डेटेड चेक। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो गांधी जी के द्वारा कहा गया है, गांधी जी। ठीक है, और यहां से अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, ये बात जो है जोड़ी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। ठीक है, तो किसके द्वारा कहा गया है ये? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। अगर पूछा जाए पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? तो गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब प्रारंभ हुआ?
9 अगस्त 1942 को, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 और 16 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, इसका प्रस्ताव कब रखा गया? तो 8 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा रखा गया यह प्रस्ताव? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया। कहां पे? तो महाराष्ट्र के जो मुंबई है वहां पे ग्वालियर टैंक, वहां पे इसका प्रस्ताव रखा गया। और यह जो आंदोलन था यह स्वतः आंदोलन था, मतलब इसके अंदर कोई भी नेतृत्व करता नहीं था, यह आम जनता के द्वारा लीड किया जा रहा था और जो छोटे छोटे नेता है वो इसको लीड कर रहे थे। ठीक है, इसी दौरान जो है गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई, यानी करो या फिर मरो। अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अब हमें करना है या फिर मरना है, ये बात गांधी जी के द्वारा कही गई थी। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ पूछा जाए तो 9 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कहां पर किया गया? तो ग्वालियर टैंक, महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। और पूछा जाए इसको प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को। इसी दौरान जो ग्वालियर टैंक है वहां पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है, जो अरुणा आसफ अली है उनके द्वारा झंडा फहराया गया। ठीक है, और अरुणा आसफ अली को जो है भारत की वयोवृद्ध महिला कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी किसको कहा जाता है? तो अरुणा आसफ अली को। और इसी दौरान एक व्यक्ति और थी, उषा मेहता। ठीक है, जिन्होंने रेडियो प्रसारण किया था क्षेत्रीय मतलब जगहों पे, छोटे छोटे स्थानीय लोगों के पास में, लोगों को इस आंदोलन के बारे में जागरूक करना, ये सब काम कर रहे थे छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक है, और इसी दौरान जो है ऑपरेशन 0 आवर को शुरू किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सभी को उस मतलब ऑपरेशन के तहत सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और नजरबंद कर दिया गया। उसी में महात्मा गांधी, भूलाभाई देसाई और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, इन सभी को जो है आगा का पैलेस में बंद कर दिया, मतलब नजरबंद कर दिया गया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आगे और भी देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि बंबई में कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कब किया गया था? 7 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। तो कब पास किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन देखिए आप लोगों के जो 11th 12th टीचर एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पास किया गया? 8 अगस्त 1942 को। और भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ, मतलब शुरू कब से हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर इसी में दिया गया है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद में गांधी जी को कैद किया गया था। कहां पे? यरवदा जेल में। यरवदा जेल जो है ये महाराष्ट्र के पूना में है और इस जेल को मंदिर की संज्ञा दी है गांधी जी ने। ठीक है, नैनी उत्तराखंड में नैनी जेल। ठीक, उसके बाद में अहमदनगर, अहमदाबाद। उसके बाद में आगा खां पैलेस जो है यहाँ पे गांधी जी को क्या किया गया था? बंदी बनाया गया था। इनके साथ में सरोजनी नायडू, इनकी पत्नी जो है कस्तूरबा गांधी, उनको भी यहाँ पे नजरबंद किया गया था। किसके तहत? तो ऑपरेशन 0 आवर के तहत। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस मेंस 2012 में। क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? तो कहां पे बनाया गया था? बंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में या फिर नई दिल्ली में? तो कहां पे बनाया गया था? बंबई में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बंबई के आगा खां पैलेस। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? तो अगला क्वेश्चन है कि 6 जुलाई 1942 को
वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो कांग्रेस के 1942 में वर्धा सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो देखिए 1940 से लेकर 1946 तक, 1940 में कौन सा रायगढ़, हाँ रायगढ़, झारखंड के रायगढ़ में 1940 में, बिहार में भी कह सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, मतलब अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस के अधिवेशन बिहार में 3 हुए थे। एक तो 1911-12 में हुआ था, ठीक, 1912 में मधुलकर जो थे उन्होंने अध्यक्षता की थी। दूसरा जो है 1922 में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था वो 1940 में हुआ था। ठीक है, तो उस दौरान इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। और 1946 तक तो जो है इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की सर्वाधिक अध्यक्षता मतलब की? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इनकी पुस्तक भी याद रखनी है कुछ, अल हिलाल और अल बिलाल, किनकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद की हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किया गया। क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू जो नेपाल में स्थित है, वहां पे अखिल भारतीय आजाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया? तो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी इसका सही है। जयप्रकाश नारायण ने जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है क्वेश्चन कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की? तो कहां पे की? पटना, भागलपुर, चंपारण, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो कहां पे की? भागलपुर में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन थे? तो सियाराम सिंह। इनके द्वारा बिहार में जो है, बिहार के भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की गई थी। 2023 में पूछा गया है बीपीएससी स्कूल टीचर वाले एग्जाम में। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? जो 11 अगस्त 1942 को जो है पटना में कुछ स्टूडेंट थे, 7 स्टूडेंट, उन्होंने वहां का जो अधीनस्थ न्यायालय है वहां पे उसकी छत पर झंडा फहराने की कोशिश की और फहराया, और उन्हीं लोगों पे जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया वहां के गवर्नर, मतलब जो वहां पे अधिकारी नियुक्त था उसने। तो वो सातों के सातों मारे गए थे। ठीक है, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो पहले ही बता दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह कैसा है? स्वतः, मतलब स्वयं उसका नेतृत्व करो, कोई उसका नेतृत्व करता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यह 2024 में पूछा गया, जो 17वीं बीपीएससी एग्जाम हुआ था उसके अंदर, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन के दौरान? तो नहीं। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो हाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है
8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो 8 अगस्त 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। तो आजाद हिंद फौज का जो है गठन 1943 में हुआ था। कब हुआ था? 1943 में। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। सिंगापुर में किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद में क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में ही आया था। 1942 मार्च 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन, यह 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? इसको प्रारंभ किया, मतलब प्रवेश किया था। प्रस्ताव क्या हुआ था? पास हुआ था। पास हुआ। और फिर 9 अगस्त 1942 को यह क्या हुआ गया था? आरंभ हो गया था। ठीक है। और उसके बाद में सी चक्रवर्ती, मतलब जैसे सीआर फॉर्मूला भी कहते हैं, 1943 में सीआर फॉर्मूला भी लाया गया था। परंतु जो है 8 अगस्त 1942 यह क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है। तो चैम्बरलिन, चर्चिल, या फिर क्लीमेंट एटली मैकडोनाल्ड। तो कौन थे? चर्चिल, मिस्टर चर्चिल। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी को जो है मिस्टर चर्चिल ने ही अर्धनंगा फकीर कहा था। क्या कहा था? अर्धनंगा फकीर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो वह कौन थे? राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण, अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो कौन थे जिनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है? जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रहे थे वह कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सूफिया नहीं होगा, यहाँ पर खुफिया होगा। हाँ, खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो रेडियो का प्रसारण जो है किसके द्वारा किया गया था? उषा मेहता जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और ग्वालियर टैंक के मैदान में जो है झंडा फहराया किसके द्वारा? तो अरुणा आसफ अली जी के द्वारा। इनको वयोवृद्ध महिला भी कहा जाता है और यह क्वेश्चन भी पूछा आयोग ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत। कहाँ पे? बिहार और जो संयुक्त प्रांत है यहाँ पे जो है काफी ज्यादा दंगे फैले थे। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 1 और 4। अगला है क्वेश्चन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। कहाँ पे? तो कैंपवेल, हजीराबाग जेल में, भागलपुर या बांकीपुर जेल में। तो कहाँ पे भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? जो योगेंद्र शुक्ल है यह जयप्रकाश नारायण, इनके ही मतलब साथ में सहयोगी थे। और जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल और 1-2 व्यक्ति थे। उन लोगों ने क्या किया, मतलब जो दीपावली वाले दिन जो जेल थी बांकीपुर, वहां से भागने की कोशिश की। ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण तो बचकर निकल गए, परंतु जो योगेंद्र शुक्ल है ये नहीं बच पाए और इनको पकड़ लिया गया।
ठीक है। फिर उसके बाद में इनको पकड़ने के बाद में इनको पटना जेल में फिर से बंद कर दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट अगर पूछा जाए इनको दोबारा से गिरफ्तार कहां से किया गया था, तो मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया था। देखिए क्वेश्चन आ गया वही वाला कि 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजीराबाग जेल से निकल भागे थे? तो कौन सी जेल थी? हजीराबाग जेल। तो त्योहार कौन सा था? तो दीपावली का त्योहार था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही वाला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक हुए? तो बिहार और संयुक्त प्रांत। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगले देखते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए यहां से, चलिए ये वाला यहां से करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजीराबाग जेल से फरार हुए थे? तो कौन हजीराबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राव, रफी अहमद किदवई, यहाँ पे फिदवई होगा। तो कौन थे जो इसमें मतलब हजीराबाग जेल से भागे थे? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? तो मतलब बिहार का वह कौन सा जिला था जो सर्वाधिक प्रभावित हुआ था इस टाइम पे? तो वह कौन सा था? पटना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली इनको। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जगत नारायण लाल को जो है किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल, कैंपवेल, भागलपुर या फिर हजारी? तो कहां पे भेजा गया था इनको? बांकीपुर जेल में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो जो जगत नारायण लाल हैं इनकी पत्नी कौन थी? तो श्रीमती रामप्यारी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती रामप्यारी। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? जो बलदेव सहाय हैं इन्होंने अपने महाअधिवक्ता पद से मतलब वकील एडवोकेट जो थे उससे इस्तीफा कब दिया? तो कब दिया था? 1942 में, 1943, 1913 या 1911? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की डेट कौन सी है? तो 1942। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इसी टाइम जो है बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता जो है वकील की पद से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसके साथ जुड़े हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का। क्वेश्चन क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गईं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रैयत सरकारी खेड़ा, प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र, प्रजामंडल ताक्षण उड़ीसा, जातीय सरकार ताम्लुक बंगाल। तो कहां पे नहीं हुआ था वो बताना है। ठीक है, तो कौन सा? रैयत सरकार जो है खेड़ा, ये वाला क्या है? गलत है। जहां और प्रांतीय सरकार सतारा, तालछड़, ताम्लुक, इन जगह पे प्रांतीय सरकार की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को गलत ही बताना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन जो है अभी पूछा गया 2024 में।